अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जिन का वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। एक मर्तबा का वाक़या है। एक वलीद रहा करता था जो एक बुत की पूजा करता था। वो बुत सोने का बना हुआ था। एक मर्तबा वलीद बुत की पूजा कर रहा था तो बुत ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, माज़अल्लाह। और फिर वलीद अपने बुत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ वो मुझसे बातें कर रहा है। और फिर वलीद ने बड़ा मजमुआ इकट्ठा किया और कहने लगा, देखो मेरा माबूद मुझसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चे रसूल नहीं हैं। और फिर सबसे कहने लगा, देखो अब मेरा माबूद कहेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं है। तो बुत कहने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, तुम इनकी इबादत करो, इनकी दावत को कबूल करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ये देखकर सारा मजमुआ हैरान हो गया और वलीद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और वहाँ से चला गया। और वहाँ वलीद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी बुलाया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुत बोलने लगा कि इनका दीन सच्चा है और तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, गुमराह करने वाले हैं। वलीद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और वहाँ से चला गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वापस चले गए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक घुड़सवार मिला। इसके हाथ में एक तलवार थी जिस तलवार से खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा खून इस तलवार से बह रहा था। लगता था कि इसने किसी का कत्ल किया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? तो इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक जिन हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, वापस आया तो देखा कि मेरे घर वाले रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं एक पाक जिन हूँ, मैं एक ईमान वाला जिन हूँ और आप पर ईमान ले आया हूँ। मैं एक पाक जिन हूँ, मुझे मेरे घर वालों ने बताया रसूल अल्लाह कि एक काफिर जिन वलीद के बुत में घुस गया है और इससे बात कर रहा है और आपके खिलाफ इसने बकवास की है और इसने वलीद से कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल नहीं है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, माज़अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इस काफिर जिन ने वलीद के सामने आपकी शान में गुस्ताखी की, नऊज़ बिल्लाह, और आपको झूठा कहा, आपके दीन को झुठलाया। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब मेरे घर वालों ने मुझे ये वाक़या बताया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि वलीद के बुत ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। या रसूल अल्लाह, जब मेरे घर वालों ने बताया तो मैं इस काफिर जिन के पास चला गया और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुकाबला किया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मुझे अल्लाह ताला ने फतेह दी और आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले जिनको मैंने हरा दिया, मैंने इसको शिकस्त दे दी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने इस काफिर जिन को कत्ल किया। और जब वलीद ने सारा मजमुए के सामने बुत लेकर गया और सारे मजमुए को इकट्ठा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वलीद के बुत में चला गया और मैंने कहा कि अल्लाह ताला के रसूल सच्चे हैं, तुम इनकी इताअत करो, इनकी दावत पर ईमान ले आओ, बुत में
जो जिन था वो मैं था और मैंने आपके सच्चे होने की गवाही दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मसरत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन के लिए दुआ की। एक मर्तबा का वाक़या है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपनी मामूल के मुताबिक इबादत कर रहे थे तो वहाँ एक डरावना जिन आया। तो वहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ जो आधा इंसान था और आधा जिन नज़र आ रहा था। लोगों ने इस कदर बड़े जिन को देखकर डरने लगे और कहा, या रसूल अल्लाह, इस जिन से हमें बचाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो जिन बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावना नज़र आ रहा था। उसके मुंह से खून और पीप बह रहा था मगर उसके हाथ बंधे हुए थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक उज़र लेकर आया हूँ। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने लगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम उज़र क्या लेकर आए हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप देख रही हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हुए हैं और बहुत सालों से बंधे हुए हैं। मैंने इन हाथों को नहीं खोल पाया। मैंने बहुत सालों से कोशिश की मगर इन हाथों को रसूल अल्लाह मैं नहीं खोल पाया और आप देख रहे हैं कि मेरे मुंह से खून और पीप बह रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम जिनों से ज़्यादा ताकतवर था। मैं जिनों का सरदार था, इसीलिए मैं दूसरे जिनों पर जुल्म किया करता था। किसी को मार देता था तो किसी को माजूर बना देता था। एक बार मेरे को एक शख्स से मुलाकात हुई। मैंने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें मारूं या माजूर बना दूं? तो रसूल अल्लाह, इस शख्स ने मुझसे कहा, तुम मुझे क्यों मारोगे? मैंने तुम्हारे साथ तो कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है। तो मैंने कहा, ये मेरा शौक़ है, मुझे इससे सुकून हासिल होता है। मैं जब किसी को तकलीफ़ देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने इस इंसान को पकड़ना चाहा और मैंने इससे मुकाबला किया लेकिन उसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मेरे मुंह से खून और पीप बहने लगा और मेरी सारी ताकत मानो धरी की धरी रह गई। मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई रसूल अल्लाह और इस शख्स ने मुझे हरा दिया। इस शख्स ने मुझे एक थप्पड़ में हरा दिया। मैं इस कदर ताकतवर होने के बावजूद भी उसे नहीं हरा पाता रसूल अल्लाह। और इस शख्स ने मुझे मारा और इसने मेरे हाथों को पत्तों से बांध दिया, खजूर की पत्तियों से इसने मेरे हाथों को बांध दिया। मैंने सालों कोशिश की लेकिन मेरे हाथ नहीं खुल पाए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैंने उनसे फरियाद की कि मेरे हाथ खोल दे। उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने भी नहीं खोल पाए। उसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सबके पास मैं गया। जो नबी इस दुनिया में आते थे सबसे पहले सबसे दरख्वास्त की लेकिन किसी ने भी ये मेरे हाथ नहीं खोल पाए। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने तुम्हारे हाथ बांधे हैं वही तुम्हारे हाथों को खोल सकता है। मेरी नस्ल में एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा जिसका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। और जब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे दूसरे जिनों पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाया। मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपसे फरियाद करता हूँ रसूल अल्लाह मेरे हाथ खोल दीजिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके हाथ
ہاتھ کھول دیے اور جن کے ہاتھ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہاتھ لگایا تو جن کو ہاتھ لگانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی برکت سے جن سے جو خون اور پیپ بہ رہا تھا وہ بند ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن ایمان لے آیا